सोचिए तो आपको जिंदा ही ताबूत में डालकर गहरे पानी के नीचे डुबोया जा रहा है। सांस रुक रही है और ऊपर हज़ारों लोग आपकी मौत पर जश्न मना रहे हैं। मिस्र की नील नदी के सीने पर हज़ारों साल से ऐसी ही एक शैतानी रस्म चली आ रही थी। हर साल एक खूबसूरत कुंवारी लड़की को दुल्हन की तरह सजाया जाता था, सुहागरात के लिए नहीं बल्कि नील नदी के खूंखार लहरों में कुर्बान करने के लिए। उनका मानना था कि अगर इंसान का ताज़ा खून न मिले तो यह नदी सूख जाएगी। क्या यह भयानक नरबली आज भी चल रही है या किसी चमत्कारी ताकत से नील नदी शांत हो गई है? इतिहास की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनेगा। चलिए इतिहास के उस पन्ने पर नज़र डालते हैं। यह घटना इस्लाम के दूसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर की है। मुस्लिम सेना तब एक के बाद एक देश जीतती जा रही थी। फारस और रोम की सल्तनतों का पतन हो चुका था। अब मुस्लिमों की नज़र फ़िरौन के देश मिस्र पर पड़ी। मिस्र नील नदी का तोहफ़ा था। नील नदी के बिना मिस्र बेजान था। सेनापति अम्र इब्नुल आस रज़ियल्लाहु अन्हु की सरपरस्ती में मुस्लिम फ़ौज ने जब मिस्र जीता तब वहाँ के लोग ईसाई थे और कुछ लोग पुराने अंधविश्वासों पर यकीन रखने वाले थे। उन्होंने मुस्लिमों का शासन मान लिया। अम्र बिल आस रज़ियल्लाहु अन्हु मिस्र के गवर्नर बने। उन्होंने वहाँ इंसाफ कायम किया। लोग शांति से रहने लगे। लेकिन जीत के कुछ ही दिनों बाद एक अजीब मुश्किल सामने आई। अरबी कैलेंडर के हिसाब से वक्त बुरा महीने का था। अचानक नील नदी का पानी कम होने लगा। जो नदी हमेशा भरे पानी से लबालब रहती थी वह धीरे धीरे सूखने लगी। किसान सिर पर हाथ रख कर बैठ गए। पानी न हो तो फसल नहीं होगी और फसल न हो तो अकाल पड़ जाएगा। मिस्र के स्थानीय बुजुर्ग और धर्मगुरु सब इकट्ठा होकर गवर्नर अम्र इब्नुल आस रज़ियल्लाहु अन्हु के दरबार में आए। उनके आँखों में एक गहरा डर था। उन्होंने कहा, ए अमीर, हमारी इस नील नदी का एक पुराना स्वभाव या नियम है। अगर हम उस नियम को पूरा नहीं करते तो यह नदी बहना बंद कर देगी। मिस्र रेगिस्तान बन जाएगा। अम्र इब्नुल आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने हैरान होकर पूछा, क्या है वो नियम? उन्होंने तब एक ऐसी भयानक रस्म बताई जिसे सुनकर एक मुसलमान के तौर पर अम्र का जिस्म काँप उठा। उन्होंने कहा, हुजूर, हर साल इस महीने में हम अपने शहर की सबसे खूबसूरत कुंवारी लड़की को ढूंढते हैं जो अपने माँ बाप की एक लौती औलाद हो। हम उसके माँ बाप को बहुत सारा पैसा देकर राज़ी करते हैं। फिर उस लड़की को सबसे कीमती कपड़े पहनाते हैं, हीरे जवाहरात से सजाते हैं। इसके बाद एक तयशुदा रात को ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाते हैं और उस जिंदा लड़की को हम नील नदी के बीच में फेंक देते हैं। इसे नील नदी की दुल्हन या नरबली कहा जाता है। उनका मानना था कि अगर इंसान का ताज़ा खून न मिले तो यह नदी सूख जाएगी। हमारा मानना है कि यह कुर्बानी देने से ही नदी खुश होती है और फिर से पानी देती है। यह बात सुनकर अम्र इब्नुल आस रज़ियल्लाहु अन्हु गुस्से से खड़े हो गए। उन्होंने कहा, नामुमकिन, बस करो। इस्लाम में इस तरह के अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है। इस्लाम इंसान को बचाने आया है, किसी नदी को खुश करने के लिए, बेगुनाह इंसान को कत्ल करने के लिए नहीं। खबरदार, ऐसा काम अब कभी नहीं होना चाहिए। मैं इसे बंद करने का ऐलान करता हूँ। मिस्र के लोग डर कर चुप हो गए। उन्होंने सोचा,
नए हुक्मरान की बात तो माननी ही पड़ेगी। उन्होंने उस साल कोई लड़की नदी में नहीं फेंकी। नरबली बंद हो गई। लेकिन शैतान तो बैठा नहीं था और कुदरत का खेल भी समझना मुश्किल था। उस साल नील नदी का पानी बढ़ा नहीं बल्कि और तेज़ी से कम होने लगा। देखते देखते नदी का पानी एकदम तलहटी में पहुंच गया। नदी सूख कर फट गई। मछलियाँ मरकर तैरने लगी। ज़मीन को पानी मिलना बंद हो गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। मिस्र के आम लोग तब भड़क उठे। वे कहने लगे, देखा, हमने कहा था कुर्बानी दो। मुस्लिमों ने हमारी बात नहीं सुनी। अब हमारे देवता हमसे नाराज़ है। अब हम सब भूखे मरेंगे। हालात इतने ख़राब हो गए कि मिस्र के हज़ारों लोगों ने अपने घर बार छोड़कर सामान समेटना शुरू कर दिया। वे दूसरे देशों में जाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने कहा, जिस देश में पानी नहीं उस देश में हम नहीं रहेंगे। गवर्नर अम्र इब्नुल आस रज़ियल्लाहु अन्हु एक बड़ी मुसीबत में फंस गए। एक तरफ लोगों का अंधविश्वास था, दूसरी तरफ असली मुसीबत। वे समझ गए यह शैतान की एक बड़ी चाल है। अगर वे अब पीछे हटे तो लोग फिर से शिर्क और नरबली की तरफ लौट आएंगे, और अगर कुछ नहीं किया तो पूरा देश तबाह हो जाएगा। लोग समझेंगे कि इस्लाम अशुभ है। अम्र इब्नुल आस रज़ियल्लाहु अन्हु को जब कोई रास्ता नज़र नहीं आया तो उन्होंने मदीना के खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को एक ज़रूरी ख़त भेजा। उस ख़त में उन्होंने मिस्र के इस भयानक हालात का पूरा बयान लिखा। उन्होंने लिखा, ए अमीरुल मोमिनीन, मिस्र के लोग मानते हैं कि अगर नदी को इंसान का खून न मिले तो वह नहीं चलती। मैंने इस रस्म को बंद कर दिया है, लेकिन नदी वाकई सूख गई है। लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं। मैं अब क्या करूं? मुझे सलाह दे। वह खत लेकर एक तेज़ रफ्तार कासिद यानी संदेश वाहक मदीना की तरफ रवाना हुआ। लंबा सफ़र तय करके वह खत खलीफा तक पहुंचा। मदीना में तब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हुकूमत कर रहे थे। उन्होंने खत खोला और पढ़ा। सब पढ़ने के बाद उनके गंभीर चेहरे पर एक मुस्कान आई। वे समझ गए कि अल्लाह उन्हें एक चमत्कारी निशानी दिखाना चाहते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़ौरन अम्र इब्नुल आस रज़ियल्लाहु अन्हु को जवाब लिखा। उन्होंने लिखा, ए अम्र, तुमने जो किया बिल्कुल सही किया। इस्लाम इस तरह की जाहिलियत की रस्मों को ख़त्म करने ही आया है। उन्होंने आगे लिखा, मैं इस खत के साथ एक छोटे कागज़ के टुकड़े पर एक और चिट भेज रहा हूँ। मेरा यह खत मिलने के बाद तुम लोगों को साथ लेकर नील नदी के किनारे जाना और यह छोटी चिट नील नदी के पानी में डाल देना। मदीना से वो तेज़ रफ्तार कासिद जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा का ख़त लेकर मिस्र की तरफ रवाना हुआ तब मिस्र की हालात बहुत ख़राब थी। दिन गुज़रते जा रहे थे। नील नदी का सीना और सूखता जा रहा था। जो नदी कभी तेज़ लहरों से किनारे भर देती थी, वह नदी अब मरे हुए नाले की तरह पड़ी थी। नदी के बीच में बड़े बड़े टीले निकल आए थे। मछुआरों ने अपनी कश्तियाँ सूखी ज़मीन पर रख दी थी क्योंकि नदी में तैरने लायक पानी नहीं था। किसान अपने खेतों में बैठकर सिर पर हाथ रखे रो रहे थे। उनके आँखों के सामने उनकी सोने जैसी फसलें धूप की गर्मी से जलकर राख हो रही थी। जानवर पानी की कमी से मर रहे थे। पूरे मिस्र में तब एक ही आवाज़ थी, पानी दो, पानी दो। मिस्र के स्थानीय लोग जो तब भी पूरी तरह इस्लाम को नहीं समझ पाए थे, वे गवर्नर अम्र इब्नुल आस रज़ियल्लाहु अन्हा के महल के सामने जमा होने लगे। उनके आँखों में गुस्सा था। वे फुसफुसा कर कहने लगे, इस नए हुक्मरान की वजह से ही आज हमारी यह हालत है।
اگر ہم نے اس لڑکی کی قربانی دے دی ہوتی تو آج ندی ہم سے ناراض نہ ہوتی۔ ہمارے دیوتاؤں نے ہمیں لعنت دی ہے۔ عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ محل کی چھت سے ان پیاسے اور غصے میں بھرے لوگوں کو دیکھ کر اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ وہ جانتے تھے یہ صرف پانی کی کمی نہیں ہے، یہ حق اور باطل کی انتم لڑائی ہے۔ اگر اس ندی میں پانی نہیں آیا تو لوگ سمجھیں گے کہ اسلام اشبھ ہے، اور اگر پانی آ گیا تو ثابت ہو جائے گا کہ ندی کوئی دیوی نہیں ہے، ندی بھی اللہ کے حکم کی غلام ہے۔ لمبے انتظار کے بعد آخر کار مدینہ سے وہ قاصد پہنچا۔ اس کا گھوڑا تھکان سے ہانف رہا تھا۔ قاصد سیدھے گورنر کے دربار میں داخل ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ نے پورے ادب سے خط کھولا۔ اس میں خلیفہ نے انہیں ہمت دی تھی اور اسلام پر ڈٹے رہنے کا حکم دیا تھا، اور خط کے اندر سے نکل آئی وہ دوسری چھوٹی چیٹ۔ عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ نے وہ چیٹ ہاتھ میں لی۔ انہوں نے دیکھا کہ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سیدھے نیل ندی کو مخاطب کرتے ہوئے اس پر کچھ باتیں لکھی تھی۔ وہ حیران ہوئے، لیکن ان کا ایمان پہاڑ کی طرح مضبوط تھا۔ وہ جانتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی نکلتا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا، کل صبح سب لوگ نیل ندی کے کنارے جمع ہوں گے۔ کل فیصلہ ہوگا کہ ندی کس کے حکم سے چلتی ہے، انسانی خون سے یا اللہ کے حکم سے۔ اگلے دن صبح مصر کے اتہاس میں ایسی صبح پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ لاکھوں لوگ، مسلمان، عیسائی، یہودی اور مورتی پوجک نیل ندی کے دونوں کناروں پر آ کر جمع ہو گئے۔ دھوپ کی گرمی ابھی بڑی نہیں تھی، لیکن بے چینی سے سب کے جسم پسینے سے بھیگ رہے تھے۔ ندی کا سینہ سوکھ کر پھٹ چکا تھا، کیچڑ اور مٹی سوکھ کر پتھر بن چکی تھی۔ سب کی نظریں گورنر عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ پر ٹکی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے ندی کے کنارے اس سوکھی زمین پر آ کر کھڑے ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں وہ چھوٹا کاغذ کا ٹکڑا تھا۔ ہوا تب تھمی ہوئی تھی، سناٹا پسرا ہوا تھا۔ ہزاروں لوگ سانس روک کر دیکھ رہے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے یہ کیا کریں گے؟ کیا کاغذ پر کوئی جادو کا منتر لکھا ہے یا یہ کوئی قربانی دیں گے؟ عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ نے تب بھیڑ کی طرف مڑے اور اونچی آواز میں خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ خط پڑھ کر سنانے لگے۔ وہ چاہتے تھے کہ سب جان لے کہ اسلام بے جان چیزوں کی پوجا نہیں کرتا۔ خط کی زبان ایسی تھی کہ اسے سن کر وہاں موجود لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا، اللہ کے بندے امیر المومنین عمر کی طرف سے مصر کی نیل ندی کو سوچئے ذرا، ایک انسان ایک وشال ندی سے بات کر رہا ہے۔ اس کے بعد خط میں لکھا تھا، اے نیل ندی، میں تجھ سے کہتا ہوں، اگر تو اپنی مرضی سے بہتی ہے اور تیری اپنی کوئی طاقت ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، تو سوکھ جا، ہم تجھ سے پانی نہیں مانگتے۔ خط کا یہ حصہ سنتے ہی ثانیہ لوگ ڈر سے کانپ اٹھے۔ انہوں نے سوچا، یہ کیا غضب ہو رہا ہے؟ خلیفہ تو ندی کو سیدھی چنوتی دے رہے ہیں، اب تو ندی اور ناراض ہو جائے گی۔ لیکن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ نے خط کا اگلا حصہ پڑھا۔ وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ ایتہاسک ایمان سے بھرا اعلان لکھا تھا، اور اے ندی، اگر تو ایک اکیلے اللہ کے حکم سے بہتی ہے جو زبردست اور مہان ہے، تو ہم اسی مہان اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تجھے جاری کر دے اور تجھے پہلے کی طرح پھر سے بہا دے۔
खत पढ़ना ख़त्म हुआ। अम्र इब्नुल आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने बिस्मिल्लाह कहकर वो कागज़ का टुकड़ा नील नदी के सूखे सीने पर फेंक दिया। कागज़ हवा में लहराता हुआ गया और नदी के बीच में गिर पड़ा। मंजर बहुत ही आम था। एक कागज़ ज़मीन पर गिरा, लेकिन उसका रूहानी वज़न आसमान जितना भारी था। वहाँ मौजूद लोग देखते रहे। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, कुछ नहीं हुआ। नदी जैसी सूखी थी वैसी ही रही। काफिरों और मुनाफिकों ने मुंह दबाकर हंसना शुरू कर दिया। वे फुसफुसा कर कहने लगे, देखा, कुछ नहीं हुआ। कागज़ के टुकड़े से क्या नदी भरेगी? अब हमें देश छोड़ना होगा। चलो सब सामान बांध लो। लोग मायूस होकर टूटने लगे। वे एक एक करके नदी का किनारा छोड़कर जाने लगे। सूरज डूब गया। मिस्र पर अंधेरा छा गया। मुसलमानों का दिल भी तब भारी था। उन्होंने नमाज की चटाई बिछाई और अल्लाह से रो रो कर दुआ करने लगे। उन्होंने कहा, ए अल्लाह, आज अगर पानी नहीं आया तो तेरे दिन की बेइज्जती होगी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा की ख़त की इज्जत तू खुद रखना। उस दिन जुमे की रात थी। लोग जब गहरी नींद में या चिंता में डूबे हुए थे, तब कुदरत का एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया, जाओ मिस्र की तरफ जाओ। मेरे बंदे उमर ने नदी को मेरे हुक्म से चलने को कहा है। नदी की क्या मजाल कि वो उमर की बात न माने। अभी पानी भर दो। रात के सन्नाटे को तोड़ते हुए अचानक दूर से गड़गड़ाहट की आवाज़ आने लगी। पहले लगा जैसे बादल गरज रहा हो, लेकिन आसमान में कोई बादल नहीं था। आवाज़ ज़मीन के नीचे से नहीं बल्कि नदी के ऊपरी हिस्से से आ रही थी। जो लोग नदी के आसपास जाग रहे थे, उन्होंने ज़मीन को कांपते हुए महसूस किया। गड़गड़ाहट की आवाज़ धीरे धीरे और तेज़ होती चली गई। नदी के किनारे रहने वाले लोग डर के मारे घर से बाहर निकल आए। उन्होंने देखा नील नदी का सीना चीरता हुआ एक विशाल जल राशि दौड़ती चली आ रही है, जैसे ऊपर कहीं कोई अनदेखा बांध टूट गया हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नील नदी को हुक्म दिया, ए नदी बह और पहले से भी ज़्यादा तेज़ बह। उस रात सिर्फ कुछ ही घंटों में अल्लाह के हुक्म से नील नदी का पानी 16 हाथ यानी लगभग 24 फीट ऊंचा उठ गया। सोचिए ज़रा, जो नदी कल शाम तक सूखी रेगिस्तान थी, जहां बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, सिर्फ एक ही रात में वो लबालब भरकर उछलने लगी। पानी का बहाव इतना तेज़ था कि नदी के दोनों किनारे भर गए। सूखी ज़मीन पल भर में हरी भरी हो गई। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही मिस्र के लोग एक नई आवाज़ से जागे। यह पानी कल कल बहने की आवाज़ थी। लोग दौड़कर खिड़कियां खोलने लगे, दरवाजे खोल दिए। उनकी आंखों के सामने जो मंजर आया, उसे देखकर वे अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए। उन्होंने देखा उनकी प्यारी नील नदी फिर से जवान हो गई है। साफ पानी से नदी लबालब भर गई थी। किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई। मछुआरों ने अपनी कश्तियाँ फिर से नदी में उतार दी। पूरे मिस्र में तब खुशी का सैलाब आ गया। मुसलमान अल्लाहु अकबर की आवाज़ से आसमान और फिज़ा को कँपाने लगे, और जिन लोगों ने कल शक किया था, उन्होंने कहा था कागज़ के टुकड़े से क्या होगा, वे आज शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। वे समझ गए कि यह दिन कोई जादू टोना नहीं, बल्कि एक महान रब का सच्चा कानून है। इस एक ही घटना के बाद मिस्र की हज़ारों साल पुरानी वह घिनौनी रस्म, वह नरबली की प्रथा हमेशा के लिए बंद हो गई। लोगों को यकीन हो गया कि नदी को खून देने की कोई ज़रूरत नहीं। नदी अल्लाह के हुक्म से चलती है।
गवर्नर अम्र इब्नुल आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का वक़्त मिस्र के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय बन गया। इतिहासकार कहते हैं उस साल नील नदी में इतना ज़्यादा पानी आया और इतनी ज़बरदस्त फसल हुई कि मिस्र के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। अल्लाह ने दिखा दिया कि शिर्क और गुनाह करने से बरकत कम होती है और अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा करने से वही अल्लाह रेगिस्तान को भी नदी बना देता है। नील नदी की यह घटना सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं है, यह हमारे ईमान के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। पहला सबक, अंधविश्वास और शिर्क से आज़ादी। मिस्र के लोग मानते थे कि नदी कोई जिंदा हस्ती या देवी है, उसे खुश करने के लिए इंसान को कत्ल करना होगा। आज भी हमारे समाज में ऐसे कई अंधविश्वास मौजूद है। कोई कहता है नया घर बनाने पर जानवर ज़बह करके खून देना होगा। कोई कहता है काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो सफ़र अशुभ होता है। याद रखिए, यह सब शिर्क है। किसी मखलूक या कुदरत की अपनी कोई ताकत नहीं, सब कुछ सिर्फ अल्लाह के हुक्म से चलता है। दूसरा सबक, ईमान और तवक्कुल। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मदीने में बैठे थे, लेकिन उनका ईमान इतना मजबूत था कि हज़ारों मील दूर की नदी ने भी उनका ख़त मान लिया, क्योंकि वो अल्लाह के फरमाबरदार थे। अगर हम अल्लाह के हुक्म पर चले तो दुनिया की मखलूक भी हमारी इज़्ज़त करती है। तीसरा सबक, इस्लाम इंसानियत का दीन है। इस्लाम से पहले मिस्र में हर साल एक बेगुनाह लड़की को कत्ल किया जाता था। इस्लाम आया और उन मासूम लड़कियों की जान बचाई। इस्लाम सिर्फ इबादत नहीं सिखाता, बल्कि इंसान की ज़िंदगी और इज़्ज़त की हिफाजत भी करता है। प्यारे दोस्तों, मिस्र की वह नील नदी आज भी बह रही है। शायद अगर उसकी लहरों की आवाज़ में कान लगाकर सुने तो आज भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के उस खत की आवाज़ सुनाई देगी। ए नदी, अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलती है तो बह। आइए हम भी अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के हुक्म के हवाले कर देते हैं। अल्लाह हम सबको अंधविश्वास से आज़ाद करे और खालिस यानी सच्चा ईमान अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।